मैं जनता से कह रहा हूँ, मेवात की से, अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता। दबाऊंगा दबाऊंगा म्यू दबाऊंगा दबाऊंगा म्यू दबाऊंगा म्यू तो म्यू हुआ भाई भाई ये फूक रखी, बहुत ज्यादा गाड़ी फूक दी भाई, बहुत ज्यादा गाड़ी फूक दी भाई, बहुत ज्यादा भाई, कम से कम 50 गाड़ी फूक दी। ये अपने लिल्लू के। ये सीरिया नहीं है ना पाकिस्तान है, ये है भारत। भारत में भी एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है नूह, वहां पर ये सारी चीजें हो रही है। एकदम कश्मीर वाली वाइब्स आ रही है। यहाँ होता क्या है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि गुरुग्राम से स्टार्ट होनी थी और उसके बाद फिरोजपुर जानी थी। नूह का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस इलाके से होते हुए ये जो था शोभा यात्रा ये गुजरना था। और इसमें बहुत सारे हिंदूस थे, औरतें थी, बूढ़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई यात्रा ऐसे निकल रही है जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो सीधी सी बात है वो वॉयलेंस करने तो नहीं जा रहे। अगर इनका इस यात्रा का मेन टारगेट वहाँ जाके वॉयलेंस करना होता तो फिर इसमें छोटे बच्चे नहीं होते, इसमें औरतें नहीं होती, इसमें बूढ़े नहीं होते। फिर ये नूह के इलाके से निकलती है। मैं नूह की आपको डेमोग्राफी हल्का समझा देता हूँ कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के बिल्कुल उलट है। वहाँ पे 79% मुस्लिम हैं, बाकी हिंदूस हैं और बाकी अदर धर्म के लोग हैं। वहाँ से जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो इसके ऊपर पथराव होने चालू हो जाते हैं। पथराव तक बात नहीं सिमटती तो फिर गोलीबारी होनी चालू होती है। और ये बातें झूठी नहीं है, सच्ची है, साथ में वीडियो है। गोलीबारी हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं तो गाड़ियां जलाई जाती हैं, सबकी गाड़ियां जलाई जाती हैं। उसके बाद 3 से 4 हजार लोगों की जो भीड़ होती है वो जाके मंदिर में श्री लेती है, यानी कि मंदिर में जाके छुपती है। और ये चीजें कश्मीर में नहीं हो रही है, ये चीजें पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ये चीजें इंडिया में हो रही है। और इंडिया में भी कहीं दूर नहीं, लगभग दिल्ली के एकदम पास में ये चीजें हो रही है कि एक शोभा यात्रा निकलती है, उसके ऊपर पथराव होते हैं, गोलीबारी होती है, उसके बाद वो बेचारे जाके मंदिरों में छुपते हैं। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे उन्हें वहां से निकालने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है। एकदम फील आ रही है ना कि कश्मीर वाली वाइब्स आ रही है कि भैया वहां पे लोग फंस गए थे, पुलिस को निकालने में, आर्मी को निकालने में बहुत वक्त लग गया। ऐसी चीजें हो रही है नूह में। नूह हरियाणा का एक डेमोग्राफी मैंने आपको समझाई दी है कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, कैसी क्या पॉपुलेशन। और इस पूरे हमले में 6 हिंदूज की मौत हो जाती है, कई सारे बच्चों के दिल में दहशत भर जाती है। और 2 सिक्योरिटी कॉप्स जो होते हैं उसकी भी इसमें मृत्यु हो जाती है। और बाकी इंजर्ड तो कितने लोग हुए हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। और ये वीडियोस है सामने, किस तरीके से हिंदूज को वहां पे पीटा जा रहा है बेदर्दी से। वो वीडियो मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगा तो ये वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये वीडियो आगे चलनी बंद हो जाएगी यूट्यूब पे अगर मैं वो वीडियो आपको शो कर दूं। वो सारी वीडियो सबके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अभी भी जो मीडिया है वो चीजों को इस तरीके से दिखा रही है कि गलती हिंदूज की है। उन्होंने शोभा यात्रा निकाली क्यों जहां पर मुस्लिम बाहुल्य का इलाका था? गलती है, मैं भी मानता हूँ भैया गलती है। आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको भी पता है कि हिंदूज आर द हिंदूज आर द 4th क्लास सिटीजन इंडिया, यानी कि उनकी इज्जत जो है वो 4थे दर्जे पे रखी जाती है। कानून में आपको कोई भी फैसिलिटीज तो मिलती नहीं। हाँ, आपको एक चीज जरूर रखा जाता है आपके साथ कि आप टैक्स पे किया करो। पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे करते ही करते हो, बाकी इनकम टैक्स आप पे करते हो। हाँ, फैसिलिटीज आपको कोई नहीं मिलेगी, आपको टैक्स पे करने के लिए यहाँ पे रखा है। उसके बाद खट्टर साहब की स्टेटमेंट आती है कि भैया पुलिस जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। भैया बहुत सही बात है, हम लोग तो यहाँ पे इसी भरोसे थे ना कि पुलिस हमें सिक्योरिटी देगी, आर्मी हमें सिक्योरिटी देगी, इसीलिए तो सबके पास हथियार नहीं है। अगर यहाँ पर पुलिस सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो सब हथियार ले लो, हथियार लेके घूमो, सब अपना फैसला खुद ही कर लो। क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी दे नहीं सकती, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं सकती, यहाँ पे जो कोर्ट है वो सजा दे नहीं सकती, तो फिर आप चाहते क्या? सीरिया और बगदाद जैसे कंडीशन चाहते हैं आप यहाँ पे कि लोग सारी चीजें खुद ही कर लें, खुद की सिक्योरिटी खुद ही देख लें, तो उससे तो देश नहीं चलेगा ना। अगर आप ये कह देंगे कि पुलिस सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो आप तो मतलब लोगों को उकसा रहे हैं वॉयलेंस करने के लिए कि भैया हमसे आपकी सिक्योरिटी नहीं होने वाली, आप खुद देख लो कि आप अपने आप को कैसे बचाओगे। और ऐसे हमले तो होते रहेंगे और ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर हिंदूज के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये नई बात थोड़ी है, इसमें गलती हिंदूज की है
क्या उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और उनके ऊपर हमला होगा? गलती आपकी है। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा ना आपके साथ। आप जब भी कोई शोभा यात्रा निकालते हो और ऐसी जगह से निकलता है तो आपके ऊपर स्टोन पेल्टिंग होती है, आपको पत्थर मारा जाता है, आपको गोलियां मारी जाती है, और अगर थोड़ा सा और ज्यादा हो तो रेप भी किए जाते हैं आपके फीमेल्स के साथ। इसमें नई बात क्या है आप मुझे बताओ। ये तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इन चीजों की तो आपको आदत होनी चाहिए कि अगर आप अपना शोभा यात्रा निकालोगे तो आपके साथ ऐसा होना ही होना है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप खुद की सिक्योरिटी कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है हमसे नहीं होगा। आप देख लो, बस टैक्स पे कर दिया करो, सरकार के पास पेमेंट जाएगा, नेताओं को लग्जरी मिल जाएगी, बाकी सिक्योरिटी आप अपनी खुद देख लेना। ये सारी चीजें नू में हुई, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो गुरुग्राम में भी देखने को मिला। यहाँ पर जो कई सारे हिंदू ग्रुप्स थे उन्होंने भी फिर वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कई सारी जो मुस्लिम दुकानें थी उन्हें जलाना चालू किया। आप ध्यान देना, यहाँ सिर्फ मुस्लिम दुकानें जलाई जा रही हैं, वहां पे हिंदूज को मारा जा रहा है। यहाँ पे एक मुस्लिम मारा जाता है पूरे वायलेंस में और उसके बाद तुरंत इस वायलेंस को कंट्रोल में कर लिया जाता है। लेकिन वहां पर 6 हिंदूस मारे गए। लेकिन कई सारे जो लेफ्टिस्ट ग्रुप है और मीडिया है वो सिर्फ गुरुग्राम के सीन दिखाने में लगी हुई है। ये उसका रिएक्शन था, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। वहां जो हुआ उसका रिएक्शन ये था। गलत ये भी है, किसी की दुकानों को जलाना, कुछ भी करना गलत है। उसके बाद यहाँ पर जो सरकार ने भी कई सारी कार्यवाहियां की जिसमें जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनके घरों को तोड़ा गया। तो वहां पर न्यूज लाइन क्या चल रही है कि मुस्लिम्स के घरों को तोड़ा गया। गलत। रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के नहीं है, वो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं। उनको हमारे देश से तो मैं कहता हूँ बाहर निकालना चाहिए, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं। भैया आपके अपने देश के लोग आपसे समझ नहीं रहे और बाहर दूसरे देश से आए हुए शरणार्थियों को आप अपने यहाँ रख रहे हो। और आपने फ्रांस के हालात देखेंगे, उन्होंने पहले कई सारे इमिग्रेंट को लाया, आज खुद जल रहे हैं। आप भी कई सारे इमिग्रेंट को ला रहे हो और जलोगे। इसमें गलत क्या है? अगर वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम के घरों को तोड़ा गया और उनको डिपोर्ट करने की चीजें चल रही तो इसमें गलत क्या है? भैया रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के तो है नहीं। अब अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में आता है ना, उनका प्रॉपर डेटा है हमारे पास, तो वो रखना तो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर वो कुछ ब्लास्ट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें हिंदूज के साथ साथ मुस्लिम्स भी मारे जाएंगे। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर अगर कोई भी सरकार रिएक्शन करती है, कोई भी कुछ करती है, तो वो बिल्कुल सही है। ये यूपी के एक एक्स अधिकारी है, जरा इनकी बातें सुनिए और इनसे खट्टर साहब को समझाइए कि भैया कैसे एक स्टेट को संभाला जाता है। सर, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या निर्णय लेते, किस तरीके का निर्णय लेते? क्योंकि इसमें एक तरीके से प्रशासन की गलती पूरी तरीके से मानी जा रही है। जब उनको पता है कि ये मिनी पाकिस्तान के नाम से फेमस है, यहाँ पे दंगा होने के चांस है, सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ पे तैयारी क्यों नहीं किया गया पहले से ही, फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? तो आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते? मैं ये कहता, पहली चीज तो ये होता नहीं। उसके पहले ही वहां पर जितने उभरते हुए कलाकार थे, मैं सेवा, मेरा एक धर्म है, मैं उनकी सेवा 5 दिन पहले से शुरू कर देता। जो उभरते हुए कलाकार थे, एक तो होता था गुरु, एक उनसे ऊपर महागुरु, एक उनके शिष्य और एक उनके जो तैयार हो रहे हैं, उन सब की सेवा मैं 5 दिन पहले से शुरू कर देता। उनके जायज नाजायज हथियार कब्जे पुलिस में आ जाते हैं। और जहां जहां पर ये उभरते हुए कलाकार या आए हुए कलाकार रहते थे, वो घर चौकियों में तब्दील हो जाते हैं। न्यूनतम ये हो सकता है कि चेतावनी, वाटर कैनन, लाठी, रबर बुलेट, तब भी नहीं मानोगे तो दोनों आंख के बीच में शिस्त लेके मार दी जाएगी गोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और यही कारण है कि यूपी में दंगे बिल्कुल कम हो गए जब से योगी गवर्नमेंट आई है। देखिए, मैं यहाँ पे बीजेपी को बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं यहाँ पे योगी जी की तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने यूपी को बहुत अच्छे से संभाला है। यूपी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। अगर आप ईस्ट यूपी में है, वहाँ पे लैंग्वेज अलग है, लोगों का कल्चर अलग है। वहीं अगर आप वेस्ट यूपी तक जाते हैं तो चीजें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी कि यूपी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ पर जब से योगी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी की गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर दंगे बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि योगी जी के जो प्लान्स हैं, जो बिल्डोजर की नीतियां हैं या जो तुरंत एक्शन जो लिए जाते हैं, उसमें बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमारी कोर्ट किस पे है। नहीं, कोर्ट तो पिछले 50 सालों से क्या कुछ कंट्रोल हुआ? क्या वायलेंस रुके? क्या बच्चियों के रेप रुके? नहीं रुके। अगर किसी एक नए प्लान से तुरंत एक्शन लेने से चीजें कंट्रोल में आ रही है तो क्यों ना उसे अडॉप्ट किया जाए। अगर वो चीजें यूपी में लागू है तो उसे हरियाणा में भी तो लागू किया जा सकता है। आप जरा देखो, यूपी में वायलेंस पिछले कई सालों में बिल्कुल नहीं हुआ है, या 1 या 2 वायलेंस हुए हैं। वहीं अगर हम हरियाणा में आए तो सेकंड लार्जेस्ट ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है।
क्या दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है? है। इसका मतलब है कि वॉयलेंस बीजेपी नहीं रोक सकती, वॉयलेंस हर जगह होगा। एक अच्छा सीएम वॉयलेंस को रोक सकता है, कुछ अच्छी नीतियां वॉयलेंस को रोक सकती है। तो भैया पार्टीज देख के वोट मत दो, सीएम देख के वोट दो जो आपके पास रहकर आपके स्टेट को कंट्रोल करने वाला है। कई सारे रिपोर्टर अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नूह है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है, यहाँ पर कभी दंगे होते ही नहीं थे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सारा चीज़ तो बस एक पर्सन की वजह से हुआ है, दैट इज मोनू मानेसर। ये सारी चीज़ें अब जितने भी दंगे हुए हैं, चाहे मीडिया वाले हों चाहे रिपोर्टर्स हो, वो सारे लोग ये सारे दंगों को मोनू मानेसर के सर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोनू मानेसर सही आदमी है या गलत आदमी है या उसने क्या किया, लेकिन इतने बड़े वॉयलेंस को, इतनी सारी चीज़ें जो हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, गोलीबारी हुई, 2 सिक्योरिटी कॉप्स को गोली मार दी गई, हिंदू मारे गए, क्या ये सारी चीज़ें मोनू मानेसर की गलती है? अब बात करते हैं मोनू मानेसर क्या है। मोनू मानेसर के ऊपर कुछ केसेस हैं, उस केसेस से मुस्लिम कम्युनिटी उससे बहुत ज़्यादा खफा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये यात्रा जाने वाली होती है तो मोनू मानेसर एक वीडियो सामने लाता है कि वो भी इस यात्रा में शामिल होगा और लोगों से अपील करता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में शामिल हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस वीडियो में ऐसा तो कुछ नहीं था कि जो दंगा फैलाने वाली बात हो। हाँ, वो उस यात्रा में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन जब एट द एंड देखा जाता है तो वो इस यात्रा में भी शामिल नहीं होता है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा फेलियर है, जब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें चल रही हैं तो वो चीज़ें क्यों नहीं करते। जैसे अभी हम लोगों ने यूपी के अधिकारी की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा, जब इतने टाइम से बातें चल रही थी तो वो पहले ही, जब उन्हें पता है कि नूह में ऐसी चीज़ें होती है और आज पहली बार तो नहीं हुई है, हमेशा होती है, तो पहले से ही क्यों नहीं एक्शन लिए गए? क्या इंतजार किया जा रहा था कि भैया लोग मरे, मरने के बाद आप एक्शन लोगे? हाँ, एक्शन अब लिए जा रहे हैं, कई सारे चीज़ों को, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन इतना बड़ा वायलेंस हो गया ना, ये इतनी सारी कारें जल गई, इतने सारे लोग थ्रेट किए गए, इतने सारे लोग मंदिरों में छुपे हुए थे। सोचो ये दिन आ चुके हैं कि दिल्ली के इतने पास, हरियाणा के एरिया में लोग अपनी जान बचाने के लिए, वो भी थोड़े लोग नहीं, 3-4 हज़ार लोग जाके मंदिरों में छुप रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद 4-5 घंटे लग रहे हैं, उसमें से भी 2,500 लोग, 3,000 लोग को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि आपने इस चीज़ों को पहले से नहीं देखा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से सोशल मीडिया पे चल रही थी। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, आप क्या एकदम इंतजार में बैठे हो कि लोग मरेंगे तब जाके आप एक्शन लोगे? और अगर बात आती है नूह के पीसफुल होने की, तो भैया नूह कहीं से भी पीसफुल नहीं है। सबसे पहले पूरे इंडिया में जो सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो नूह है। एजुकेशन सिस्टम कबाड़ा, एजुकेटेड लोग कबाड़ा, वहाँ पे क्राइम पीक पे, वहाँ पे अभी जो केस हुआ था वहाँ पे 1300 से ज़्यादा साइबर क्राइम हुए थे, उसमें लोगों को पकड़ा गया था। कई सारे वहाँ पे फ्रॉड फ़ोन मिले, कई सारे फ्रॉड ATM कार्ड मिले, फ्रॉड आधार कार्ड मिले, नूह में मिले ये सारी चीज़ें। वहाँ पे साइबर क्राइम किए जा रहे थे, जैसे कॉल करके लोगों के साथ फ्रॉड करना, 100 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ था। कितने सारे लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया। क्या ये चीज़ें कभी बाहर आ रही है? क्या ये चीज़ें आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है? नहीं दिखेंगी ना। क्यों दिखेंगी? अगर ये चीज़ें दिखा दी जाएंगी तो गलत नहीं हो जाएगा, हार्मनी नहीं खराब हो जाएगी स्टेट की। यही सबसे बुरी बात लगती है मुझे अपने यहाँ की, कि अगर कुछ गलत है तो लोग उसे गलत क्यों नहीं कहते। इफ समथिंग इज स्पेड, कॉल दैट इज स्पेड। अगर वो गलत है तो गलत है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अगर वो गलत है तो लोगों के सामने रखो, तब तो लोग सीखेंगे, तब तो लोग समझेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है। आप लोगों को छुपा के रखते हो, यार ये गलत है, लोगों को मत दिखाओ, लोगों को वहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दो। ऐसी कई सारी वीडियो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे सामने सामने चीजें दिख रही, किस तरीके से पीटा जा रहा है, कितनी बेदर्दी से बड़े बड़े पत्थरों को पैरों पे पटका जा रहा है पैर तोड़ने के लिए लोगों के, हिंदूज के। लेकिन वो वीडियो मैं आपको नहीं शो कर सकता इस वीडियो में ना, अगर शो करूंगा तो वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। दलितों के क्या हालात है नूह में, इसकी तो बात ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतना ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता है दलितों का नूह में, वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब यह भीम आर्मी, क्या इन्हें कभी आपने देखा है कि नूह जाए और उन दलितों का देखें? कितनी सारी दलित बेटियों का वहाँ रेप किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे कितनी सारी शादियों से लड़कियों को उठा लिया जाता है। ये चीज़ें हुई हैं, ये केसेस हैं, फाइल नहीं हुई, FIR होती हैं, उसके बाद केस को दबा दिया जाता है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मैं आपको शो कर सकता हूँ जो नूह में हुई है। लेकिन क्या ये भीम आर्मी के लोग वहाँ जाके एक भी बार ये बोलते हैं कि हाँ ये हमारी दलित बेटियाँ, इनके साथ हम हैं? नहीं, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मेन टारगेट है बीजेपी से लड़ना। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने समाज के लिए नहीं, सिर्फ बीजेपी से लड़ रही हैं। केजरीवाल जी की बात की जाए, कहते हैं ये लोग करप्ट हैं, बाद में उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं कि हमें बीजेपी से लड़ना है। असदुद्दीन अवैसी है,
वो सबको कांग्रेस को वो करता है केजरीवाल को, बाद में जाके सबके साथ हाथ मिला लेता है कि हाँ उन्हें बीजेपी को हराना है। ये भीम आर्मी है, ये दलितों का नहीं देखती, ये बस ये देखती है कि वो बीजेपी को किस तरीके से टारगेट कर सकती है या हिंदूज को किस तरीके से टारगेट कर सकती है, ना कि उन्हें अपने दलित बेटियों को बचाना है। नहीं बचाना उन्हें अपने दलित बेटियों को, उनका फंडा अलग है। अगर उनको ये चीजें देखनी होती तो वो नू में भी दिखाई देते, नहीं दिखाई देते नू में। सबसे ज्यादा अत्याचार अगर दलितों के साथ होता है तो वो नू में होता है, लेकिन नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? अगर वो दिखा देंगे तो उनका एजेंडा जो है वो खराब हो जाएगा। साथ ही वीडियो एंड होते होते मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदूज आर द 4th क्लास सिटीजन इन इंडिया, हिंदूज आर द 4th क्लास सिटीजन इन हिंदुस्तान। आपको बहुत ज्यादा नीचे रखा जाता है, चाहे वो लॉ में हो चाहे वो कहीं भी हो। अगर लॉ बनाए गए हैं तो उसमें कई सारी कमियां हैं। भैया अमेंडमेंट है ना, क्यों नहीं किए जा रहे अमेंडमेंट? फिलहाल ये सारे टॉपिक्स की किसी दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।